इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह बदतरीन किस्म के तोशाखाना केस के ज़रिए एक इंतहाई मुतासिब जज से एक बदतरीन किस्म की कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाई गई, इसी तरह साइफ़र केस में भी यही प्लानिंग है। इसलिए कि FIA बांदी बन के मुख्तदर तबकों और हलकों के सामने खड़ी है और इसी तरह कंप्रोमाइज़ जजेस के ज़रिए ये केस चलाए जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि हमें इंसाफ उनसे मिलेगा। और साइफ़र केस अदरवाइज़ भी बनाना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। आज ये पैगाम देना है उन मुख्तदर लोगों को, उन ताकतवर गैर मुल्की ताकतों को कि जनाब जिसने आपके हुक्मदूली की, जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर होने वाले अटैक के ख़िलाफ़ स्टैंड किया, हमने उसको इबरत की निशान बनाना है। और जिन्होंने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जिन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, उनको आपने जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनने चाहिए थे उनको मुद्दाई बना दिया। इवन अदरवाइज साइफ़र केस एक डीक्लासीफाई होने के बाद उसकी कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है एक इंसाफ का तमाशा और ड्रामा रचाया जा रहा है। और उस शख्स को जिसने मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, अगर खुदा न खास्ता आपके मुल्क के ऊपर जंग की कैफियत हो, फिज़िकली अटैक हो, ख़ुद मुख्तारी पे अटैक हो, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वह अवाम को बताए और अवाम का एतमाद ले और उनको डिफेंड करे। जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, आप कहते हो वो मुजरिम है। ये कैसा इंसाफ है? ये क्या, हम किस मुल्क में रहते हैं? और डीक्लासीफाई होने के बाद आप कहाँ रहते हैं और किधर गए वो शहबाज शरीफ साहब जो शोबाज फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था कि जो साजिशी किरदार, बिल्कुल इसमें थ्रेटनिंग वर्ड्स थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दफ़ा मिनट्स आए, जो इसके अंदर साजिशी किरदार थे हम उसको थ्रेश आउट करेंगे और उसके लिए हाई पावर्ड कमीशन और इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाई? और जब इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आ गई तो इन्होंने देखा कि एक मुतालबा उभरेगा। आज अमेरिका में मुतालबा किया जा रहा है कि जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि कौम यह मुतालबा करे, चलें इनके खिलाफ FIR काट दो, देखी जाएगी। ये आपके मुल्क का अगर निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ है तो कोई कानून और इंसाफ को दुरुस्त किए बगैर ना इस मुल्क में सरमायाकारी आ सकती है, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आपका मुल्क नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है। इसलिए कि अगर आपके पास वो वसाइल नहीं आएंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपका मुल्क नहीं चल सकता इस तरीक़े से और इस तर्ज़ हुकूमत से भी नहीं चल सकता जो आज आप किए जा रहे हो। और मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप को ठिकाने लगाने के लिए ये जो कुछ आप कर रहे हैं, इसका नुकसान हमारे मुल्क को होना है, हम सब को होना है और हमारी कौम को उठाना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर तमाम कंसर्न लोगों से भी मुतालबा करता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि आज जो 2 इम्पॉर्टेंट उनके पास केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, 90 डेज़ का इलेक्शंस, उसके ऊपर उनको फौरी तौर पर केसेस को फिक्स करें। नंबर नेक्स्ट मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, आज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। आप आइन के मुहाफिज हैं, आप 25 करोड़ आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुहाफिज हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है। तो लिहाजा आप इसमें सुओ मोटो नोटिस लें। एक तरफ तो ये जुल्म व बर्बरियत जारी है और दूसरी तरफ पूरे रियासती इदारे, तमाम कंसर्न वो तबके जिन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना है, वो मुजरमों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आएँ और मसनत इक़्तिदार तक उनको ले जाया जाए, इसके बावजूद कि पब्लिक एट लार्ज उनसे नफ़रत करती है। आज आइन बेआइन, ये ज़मीन बेआइन हो चुकी है और आइन ये मुतालबा कर रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा सर, आज जो फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए इमरान खान के हवाले से कि वो सब कुछ करते रहे हैं। उन्होंने साइफर पर भी साजिशी बयानिया खुद से गढ़ा, दीगर भी इल्ज़ामात हैं, तो इस पे रद्द-ए-अमल PTI का क्या है? पहली बात तो यह है कि जब आपके सामने मैंने कहा ना कि अहवा बराए बयानात का सिलसिला जारी है,
आप देख लो उससे माजी करीब से 25-25 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही की, प्रेसिडेंट पीटीआई परवेज़ इलाही की आज तक ज़मानत नहीं हुई, बाहर नहीं आए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये खुल के कहा कि हम तो ज़मानतें दे देंगे लेकिन आपकी रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपके इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठ के जो बातें हुई वो सब आपके सामने हैं। और जब आप किसी को अगवा कर लेंगे, उस अगवा के बाद आज उनसे जो चाहें आप उनसे ये बयान भी करा सकते थे कि जनाब बीजेपी को हमने ज्वाइन कर लिया, वो भी करने को तैयार होते। बात यह है कि जब आप जुल्म और बर्बरियत कायम करेंगे, हर इंसान की एक लिमिट होती है। मुझे बताएं 9 मई से अगर आप उसको कंपेयर करें, 9 मई से लेकर आज तक वो उनकी ट्वीट्स, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी स्टेटमेंट्स वो आप उठा लें और आज की स्टेटमेंट उठाएं। जब वो गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार नहीं होते बल्कि अगवा होते हैं, उनके बाद आज तक ये एक्सपेक्टेड था कि उनको किसी या मीडिया हाउस में पहुंचाया जाएगा या प्रेस क्लब पहुंचाया जाएगा या किंग्स पार्टी का जो हेडक्वार्टर है जहां ड्राई क्लीन मशीन बना रखी हुई है उन्होंने, वहां पहुंचाया जाएगा। अब किधर गए उनके मुकदमात? अब किधर हैं अदालतें? अब किधर हैं वो गवाह? यानी ना गवाह की ज़रूरत, ना अदालत की ज़रूरत, ना कानून की ज़रूरत, ना इंसाफ की ज़रूरत। सिर्फ आप तरीके इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम में अपने आप को शरीक कर लें, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और इस जुल्म व बर्बरियत को लोग जान रख रहे हैं और इससे मज़ीद नफ़रतें फैल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल इस स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत है। थैंक यू। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह बदतरीन किस्म के तोशाखाना केस के ज़रिए एक इंतहाई मुतासिब जज से एक बदतरीन किस्म की कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाई गई, इसी तरह साइफर केस में भी यही प्लानिंग है। इसलिए कि FIA बांदी बन के मुख्तदर तबकों और हलकों के सामने खड़ी है और इसी तरह कंप्रोमाइज़ जजेस के ज़रिए ये केस चलाए जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हमें इंसाफ उनसे मिलेगा। और साइफर केस अदरवाइज़ भी बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। आज ये पैगाम देना है उन मुख्तदर लोगों को, उन ताकतवर गैर मुल्की ताकतों को कि जनाब जिसने आपके हुक्मदुली की, जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर होने वाले अटैक के ख़िलाफ़ स्टैंड किया, हमने उसको इबरत की निशान बनाना है। और जिन्होंने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जिन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, उनको आपने, जिनके खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए थे, उनको मुद्दाई बना दिया। इवन अदरवाइज साइफर केस एक डीक्लासीफाई होने के बाद उसकी कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है एक इंसाफ का तमाशा और ड्रामा रचाया जा रहा है। और उस शख्स को जिसने मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, अगर खुदा न खास्ता आपके मुल्क के ऊपर जंग की कैफियत हो, फिज़िकली अटैक हो, ख़ुद मुख्तारी पे अटैक हो, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वह अवाम को बताए और अवाम का एतमाद ले और उनको डिफेंड करे। जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, आप कहते हो वो मुजरिम है। ये कैसा इंसाफ है? ये क्या, हम किस मुल्क में रहते हैं? और डीक्लासीफाई होने के बाद आप कहाँ रहते हैं? और किधर गए वो शहबाज शरीफ साहब जो शोबाज